हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू वंस अगेन इन स्मार्ट अचीवर्स माय डियर। बहुत दिनों के बाद आप लोगों का एक ऐसा सेगमेंट स्टार्ट किया था मैंने। जीओसी की सीरीज चल रही थी और उस जीओसी की सीरीज में ऑलमोस्ट मैंने 5 वीडियो आपके सामने डिस्कस किए थे और उन सीरीज में जिसमें मैंने जीओसी का पहला सेगमेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के साथ इंडक्टिव इफेक्ट, रिजोनेंस, मेजोमेरिक इफेक्ट और उनके सारे एप्लीकेशन विधिवत डिस्कस किया था। जिंदगी रुकती नहीं है, ये लांसर की टैगलाइन है और आगे बढ़ती रहेगी, रुकना नहीं है। ना आपको ना हमको जीवन में आगे बढ़ते चलना है और ज़िंदगी को आगे जब लेके चलना है तो किसी भी चीज़ का कोई लाइफ में गम भी नहीं होना चाहिए। जो समय बीता जैसा भी था, आप लोगों ने, बहुत से बच्चों ने ऑनलाइन क्लास का मजा लिया होगा। किसी ने उसको गलत अंदाज में लिया, किसी ने पढ़ाई की, किसी ने नहीं की, बहुत सी बातें थी। तो मैं कहता हूँ ना कि मुझको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, इस गम को मार डालो, इस गम को मार डालो। माय डियर, एंजॉय करिए, मस्त रहिए। और मैं कहना चाहता हूँ कि आज जीओसी का जो लेक्चर मैं आपके सामने फॉर कंपटीशन टच डिस्कस करने जा रहा हूँ माय डियर, और ऐसी चीज़ आज सिखाऊंगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। रिजोनेंस के बाद, मेजोमेरिक इफेक्ट के बाद आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का एक ज़बरदस्त इफेक्ट, और उस इफेक्ट का नाम हाइपर कॉन्जुगेशन। बहुत एप्लीकेशन है इसको जीओसी में, बहुत इस पे क्वेश्चन आते हैं। कुछ बच्चे इसको याद रखते हैं, कुछ बच्चे इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन शो करते हैं। कोई कन्फ्यूजन की आवश्यकता नहीं माय डियर। तो ऐसा इफेक्ट, इस हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री तुमको बता दें हम कि हाइपर कॉन्जुगेशन एक ऐसी चीज है, हाइपर वर्ड से बिल्कुल क्लियर है, किसी भी चीज की अति का होना, अधिकता, एक्सेस। कॉन्जुगेशन में एक्सेस कॉन्जुगेशन कहते हैं ना, एकदम से हाइपर हो गए, कहते हैं लाल सर का गुस्सा एकदम से हाइपर हो गया। तो हाइपर का मतलब ही है अति होना। तो कॉन्जुगेशन के ऊपर हाइपर वर्ड का लगा होना, इसका मतलब है माय डियर ये अति, अधिक कॉन्जुगेशन, ज़्यादा कॉन्जुगेशन, और इसी का नाम हम लोगों ने क्या दिया, हाइपर कॉन्जुगेशन। इसका दूसरा नाम नो बाउंड रिजोनेंस, इसका तीसरा नाम सिग्मा एंड पाई कॉन्जुगेशन, इसका चौथा नाम नॉर्थन एंड बेकर इफेक्ट। माय डियर, कुछ चीज़ें इसमें एक और हैं कि जब हाइपर कॉन्जुगेशन की बात आएगी तो कुछ लोग इसको कहते हैं कि ऐसा कॉन्जुगेशन जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन में दिखेगा, मतलब रिजोनेंस सिग्मा इलेक्ट्रॉन के अंदर। ये पहली बार बात समझ में आती है, जबकि एक बात होती है कि अरे रिजोनेंस तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता ही नहीं। लेकिन सिग्मा इलेक्ट्रॉन एंट्री करते हैं वैकेंट पी ऑर्बिटल के अंदर, इसीलिए कुछ किताबें इसको लिखती है सिग्मा पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन या सिग्मा पी ऑर्बिटल रिजोनेंस। और सबसे बढ़िया इसका नाम जो पड़ा है उसका नाम क्या है, नो बॉन्ड रिजोनेंस, दिस इज द हाइपर कॉन्जुगेशन। तो माय डियर, आपके सामने थोड़ा सा मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं कि हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होगा। अब हम लोग ये जानते हैं कि
अगर हाइपर कॉन्जुगेशन की बात आएगी तो मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट जब चलेगा तो सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन को माय डियर, इसको मैंने दो पार्ट में क्लासिफाइड किया है। एक प्लस एच कॉन्जुगेशन और एक माइनस एच हाइपर कॉन्जुगेशन। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप चाहें तो एक हम लोग ले लेंगे प्लस एच और एक हम लोग ले लेंगे माइनस एच। और हाइपर कॉन्जुगेशन ऑलवेज सिग्मा एंड पाई कॉन्जुगेशन का एक पार्ट है। और जनरली ये कहाँ पर ऑब्जर्व होता है, इस चीज़ को भी हम प्लस एच और माइनस एच इसका क्लासिफिकेशन का डिस्कशन मैं आगे करूँगा, लेकिन ये कहाँ पर अप्लीकेबल होगा इस चीज़ को हम लोगों को देखना है। माय डियर, सबसे पहली बात, इस कॉन्जुगेशन में रेड कलर ले लिया जाए आपके। हाइपर कॉन्जुगेशन को जनरली हम लोग देखेंगे इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे देखेंगे, वो चीज़ आपके सामने आएगी। 1, 2, 3 and 4। सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। नंबर 2, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। नंबर 3, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। और एक पॉइंट और मेंशन करूंगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। ये कुछ केस ऐसे हैं जहां पर ये लगता है जनरली यहां पर ये एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन में ये एप्लीकेशन हाइपर कॉन्जुगेशन का लगेगा माय डियर। तो इस एप्लीकेशन को अब एक एक चीज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ, ये देखिएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। ये पॉइंट ऐसे हैं
जहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन का हम डिस्कशन करेंगे और इसकी बात हम लोग करेंगे। पॉइंट आपके सामने आने वाले हैं। स्टार्ट। अब सबसे पहले हम लोग आते हैं, ये आपका कार्बोनियम आयन अगर हम ले लें, CH3CH2 प्लस, दिस इज एथाइल कार्बोनियम आयन। अब अगर इसमें हम इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा रिप्रेजेंट करें आपके सामने, तो इस कॉन्सेप्ट को सीखिएगा। ये प्लस और ये आपका अल्फा कार्बन हो गया, ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये सिग्मा। कितने सिग्मा CH बॉन्ड दिख रहे हैं माय डियर? 3। और यहां पर ये क्या होता है, जब ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये H एक इलेक्ट्रॉन लेकर इसके पास आएगा तो ये ऑफर करेगा ऑर्बिटल, यहां से बॉन्ड बनाने की कोशिश इन दोनों के बीच में होगी। तो इसका ये पहला स्ट्रक्चर जो आपके सामने दिखेगा, ये H अपनी जगह, ये C अपनी जगह, ये H अपनी जगह, सम सिंगल बॉन्ड यहाँ पर किस में बदल जाएगा? डबल बॉन्ड में। और ये क्या बन जाएगा? CH2। और यहाँ से ये H प्लस आपका अलग हो गया। पहला स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है और ये स्ट्रक्चर नो बॉन्ड रेजोनेंस का एक पार्ट है। ये स्ट्रक्चर नो बॉन्ड रेजोनेंस का एक पार्ट है। देखिए ये बॉन्ड बना नहीं रहा यहाँ पर, तो ये पहला स्ट्रक्चर आपके सामने जो फर्स्ट स्ट्रक्चर आया, ये नो बॉन्ड रेजोनेंस शो हो रहा है, मतलब रेजोनेंस है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये p ऑर्बिटल खाली था, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, इस कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड किस में बदल गया? डबल बॉन्ड में। और इसने जब एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये H प्लस निकल गया बाहर। इसमें रिजोनेंस विदाउट बॉन्ड, इसीलिए इसका नाम क्या है? नो बॉन्ड रिजोनेंस। अब इसी तरीके से एक आगे देखते हैं हम लोग। अब अगर हम लोग इसको देखें तो देखिएगा बेटा, अगर ये दूसरा स्ट्रक्चर में कोशिश करूं, देखिए ये C, ये H, ये H और ये CH2 था। फर्स्ट स्ट्रक्चर आपके सामने डिस्कस हो गया था। अब दूसरा स्ट्रक्चर आपके सामने आने वाला है। अगर ये वाला आपका सिग्मा CH बॉन्ड डैश, अब ये अलग अगर होगा तो सेम जैसे उसमें किया था, ये H प्लस अलग हुआ और ये स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा? प्लस, ये आपका H अपनी जगह, ये H आपका अपनी जगह और ये डबल बॉन्ड और ये CH2 प्लस और ये सेकेंड स्ट्रक्चर आपके सामने माय डियर आ गया। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर माय डियर, दिस इज कॉन्सेप्ट। तो पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर। इसी तरीके से अगर आपने कहा, इसका मजा लीजिएगा, अगर यही सेम स्ट्रक्चर हम लोग लेके आए, ये था CH3, 3 सिग्मा CH बॉन्ड देखिए दिख रहे थे यहाँ पर, ये CH2 प्लस। अब कि ये वाला, ये अलग हुआ, ये आपके सामने H, ये C, ये H डबल बॉन्ड, ये CH2 और H प्लस ये अलग हो गया और ये थर्ड स्ट्रक्चर आपके सामने हो गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एथाइल कार्बोनियम आयन में कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर? तो बहुत किताबें इसको लिखती हैं 3 + 1 4,
लेकिन वो जो है वो नो बॉन्ड रेजोनेंस का पहला स्ट्रक्चर एथाइल कार्बोनियम पार्ट नहीं, इसलिए इसका सही आंसर अगर नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात होगी तो आंसर हमेशा क्या लगेगा 3, लेकिन टोटल अगर स्ट्रक्चर की बात होगी तब आंसर क्या होगा नो बॉन्ड रेजोनेंस के 3 और अपने आप में एक सेल्फ, तो 3 + 1 आंसर क्या होगा 4। लेकिन अगर हाइपर कॉन्जुगेशन की बात है कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होंगे, तब तो आंसर हमको 3 ही लगाना होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर, मस्त रहना है बिल्कुल, और एक एक लाइन को बिल्कुल क्लियर करते चलना है। अब यहां से एक बात और क्लियर होती जा रही है कि जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड बॉन्ड होंगे कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि स्टेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट सबको मालूम है कि एरोमेटिक कैरेक्टर अगर है सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी, देन रेजोनेंस, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट, ये स्टेबिलिटी का लाल सर का मंत्र है, सभी बच्चे बिल्कुल याद रखेंगे, कॉन्सेप्ट में कोई कमजोरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये लाइन, ये टैग लाइन बिल्कुल आनी चाहिए। अब यहाँ से हम लोगों ने जब देखा तो देखिए ये थर्ड स्ट्रक्चर, ये सेकंड स्ट्रक्चर और माय डियर ये फर्स्ट। अब यहां से ये स्ट्रक्चर काउंट नहीं करेंगे, दिस इज एथाइल कार्बोनियम आयन, दिस कॉन्सेप्ट, और एथाइल कार्बोनियम आयन के साथ पहले आपके सामने पहला स्ट्रक्चर, दिस इज नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर, फर्स्ट स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है, और इसी कॉन्जुगेशन का नाम क्या है सिग्मा एंड पाई कॉन्जुगेशन। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहां पर एंट्री कर गए, जो पी ऑर्बिटल था, जो कार्बोनियम आयन था वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑर्बिटल था, वहां पर एंट्री कर गए और H+ बाहर हो गया, तो पहला स्ट्रक्चर आपके सामने ये बना माय डियर, दूसरा स्ट्रक्चर आपके सामने ये बना, तीसरा स्ट्रक्चर आपके सामने ये बना। इस तरीके से दिस इज द थर्ड, दिस इज द सेकेंड एंड दिस इज द फर्स्ट। माय डियर बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए तुमको, कहीं से इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल मजबूत होने चाहिए, एक एक लाइन। अब जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड बॉन्ड होंगे, ये हाइपर कॉन्जुगेशन सिखाता है कि उसकी स्टेबिलिटी माय डियर क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। कॉन्सेप्ट आपके सामने देखिए आने वाला है। सबसे पहले सपोज करिए अगर मैंने ये लिखा CH3 CH3 और ये CH3, फिर मैंने दूसरा लिखा CH3 CH और ये CH3, फिर मैंने तीसरा लिखा CH3 CH and H, और इसके बाद मैंने मेंशन कर दिया ये आपका प्लस चार्ज, ये आपका प्लस चार्ज और ये आपका प्लस चार्ज। अब जब ये आपके सामने आ गए तो यहां से क्लियर दिख रहा है कि यहां पर 3 सिग्मा CH बॉन्ड ये दिख रहे हैं, 3 ये दिख रहे हैं, 3 ये दिख रहे हैं। माय डियर कितने सिग्मा CH बॉन्ड दिख रहे हैं, 3 3 6 3 9, कितने नो बॉन्ड रेजोनेंट स्ट्रक्चर, आंसर हो गया 9, एंड टोटल स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे 9 + 1 आंसर होगा 10, लेकिन नो बॉन्ड रेजोनेंट स्ट्रक्चर कितने हो गए बेटा 9। अब जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन उतनी ज्यादा। इसका मतलब यहां पर बिल्कुल क्लियर है कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी हो गई, देखिए ये क्लियर दिख रहा है टर्सरी की। यहां पर कितने बेटा 3 ये 3 ये, तो निश्चित है यहां पर कितने बॉन्ड हो गए बेटा 6। इसके बाद सेकंड नंबर पे, और उसके बाद नंबर किसका आएगा, यहाँ पर कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड बॉन्ड बेटा 3, तो निश्चित है इसमें कितने बन गए टोटल 9, इसमें कितने हो गए बेटा 6, इसमें कितने हो गए 3, और स्टेबिलिटी यहाँ से बिल्कुल कार्बोनियम आयन की माय डियर क्लियर हो गई। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी टर्सरी की, फिर सेकेंडरी की, फिर एथाइल कार्बोनियम आयन की, और मेथाइल कार्बोनियम आयन में एक भी सिग्मा CH बॉन्ड नहीं होगा। तो सबसे लीस्ट स्टेबल अगर चाहो तो यहाँ पे शामिल कर सकते हैं, सबसे लीस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन यहाँ पर क्या होगा, वो कार्बोनियम आयन कौन सा होगा, मेथाइल
कार्बोनियम आयन। तो स्टेबिलिटी बताने का ये तरीका बिल्कुल क्लियर है। इसी को देखिए, इस क्वेश्चन को आगे अगर जेई लेवल में हम लोग चाहते हैं तो एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने देखिए हम बता रहे हैं। सपोज करिए अगर इसी स्ट्रक्चर को कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी को बताने का सबसे बेहतर तरीका एक आपके सामने आ रहा है। अगर ये हम प्लस लगा दें यहाँ पर और एक बॉन्ड ये लगा दें, एक बॉन्ड ये लगा दें, एक फर्स्ट स्ट्रक्चर मेंशन किया मैंने। और माय डियर एक दूसरा स्ट्रक्चर देखिए यहीं पर आ गया, तेस 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 तेस। और इसी स्ट्रक्चर को मैंने देखिए ये ग्रीन कलर से यहाँ पे मेंशन कर दें, ये बॉन्ड लगा दिया, ये लगा दिया, ये लगा दिया और ये +4 लगा दिया। और एक सेकंड स्ट्रक्चर आपके सामने ये हो गया और एक थर्ड स्ट्रक्चर आपके सामने जैसे मेंशन कर दूं मैं, तो देखिए थर्ड स्ट्रक्चर आपके सामने आ रहा है। ये आपके सामने थर्ड स्ट्रक्चर देखिए आ गया, ये प्लस है और यहाँ पर हम ये तीनों आपके ये लगा दें और ये थर्ड स्ट्रक्चर कह दें और इसमें स्टेबिलिटी, इन स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी अरेंज करने को आपसे बोला जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन टेस्ट माय डियर। स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको बताना है। इन तीनों कार्बोनियम आयन में जो कि एक रिंग कार्बोनियम आयन है, इनमें स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी डिसाइड करने का इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। अगर इसको आपको बताना है तो कैसे पता चलेगा, इस चीज़ को आपको सीखना है। तो माय डियर मन को बिल्कुल स्ट्रांग रखिए, मजबूती के साथ। कॉन्सेप्ट लाल सर का जहर। यहां पर देखिए कितने सिग्मा CH बॉन्ड ये दिख रहा है, एक H। सिग्मा CH बॉन्ड यहां पर कितने दिख रहे हैं बेटा, 2। यहां पर कितना सिग्मा CH बॉन्ड दिख रहा है, खाली 1। और यहां पर कितने सिग्मा CH बॉन्ड, एक भी नहीं है, कोई भी सिग्मा CH बॉन्ड नहीं है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर बिल्कुल क्लियर आपके सामने दिख रहा है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड। तो स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर जबरदस्त है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल मजबूत रखना है, इसमें बिल्कुल मजा आएगा आपको। इसी चीज को देखिए, एक क्वेश्चन आपके सामने जैसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर इसमें अरेंज करके देना था, तो पहले फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन बिल्कुल क्लियर है आपके सामने, इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन आपके लिए फॉर जेईई टच। अगर हम कह दें कि ये स्ट्रक्चर है, ये प्लस लगा हुआ, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर। फिर अगर यही स्ट्रक्चर आपके सामने ये ऑक्सीजन के साथ लगा दें और यही स्ट्रक्चर को मैं नाइट्रोजन के साथ लगा दें, ये सेकेंड और ये थर्ड, तो निश्चित है इनमें स्टेबिलिटी अगर आइडेंटिफाई करनी है तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां ऑक्सीजन है और यहां नाइट्रोजन है, इन दोनों में ये यहां भी लोन पेयर और यहां भी लोन पेयर, लेकिन कौन आसानी से बढ़िया लोन पेयर ऑफर करेगा, क्योंकि डिस्पर्सल चार्ज को कम करने की कोशिश कौन डिस्पर्स करेगा, कार्बोनियम आयन को, उसकी डिफिशिएंसी कौन पूरी करेगा। कॉन्सेप्ट NH2 का +M OH से बेहतर होता है,
और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है? ऑक्सीजन, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल फ्लोरीन, एंड द सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल ऑक्सीजन। तो बताइए ऑक्सीजन लोन पेयर आसानी से नहीं छोड़ेगा, तो कौन आसानी से छोड़ेगा? ये इसके लिए ऑफर करेगा, ये भी ऑफर करेगा, और यहाँ तो कोई है ही नहीं है। तो इसका मतलब है यहाँ तो सिर्फ डिसाइड करने वाले क्या थे? हाइपर कॉन्जुगेटेड बॉन्ड तो सेम है, लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस का ये पार्ट ऑफर होने के कारण सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी नाइट्रोजन सबसे बढ़िया ऑफर करेगा। तो सबसे पहले आंसर क्या आया? थर्ड के बाद आंसर क्या आया? सेकंड, और सेकंड के बाद आंसर क्या आया? फर्स्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन टच। तो ये लाइन एक एक चीज आपके सामने मेंशन हो रही है। यहाँ पर ये हाइपर कॉन्जुगेटेड बॉन्ड 4 दिख रहे हैं, ये मिथाइल यहाँ भी दिख रहा है, सब कुछ है, लेकिन अगर ये ऑक्सो कार्बोकैटायन मिल जाए, कहीं नाइट्रो कार्बोकैटायन मिल जाए नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन कार्बोकैटायन एंड ऑक्सो कार्बोकैटायन और नाइट्रोजन में कौन बेहतर है? नाइट्रोजन वाला, क्योंकि प्लस एम किसका बेहतर होता है? NH2 का। तो ये लाइन, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़बरदस्त माय डियर फॉर कंपटीशन टच। ये जेई के लिए बच्चे जब तैयारी कर रहे हैं, अभी पेपर होने वाला है आपका, जस्ट बहुत से बच्चों के तैयारी कुछ चल रही है, कुछ बड़ा घबराहट में है कि उसी समय बोर्ड का एग्जाम है, उसी समय जेई का है। कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मस्त रहिए, बिल्कुल ज़िंदगी को रुकिए नहीं, आगे बढ़ाते रहिए और मेहनत के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। ये लाइन हमारी याद रखना, उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम क्रिया विदग्धम विष्णु सक्तम। माय डियर, उत्साह को बिल्कुल, डिटर्मिनेशन पक्का, मजबूत, अच्छा इरादा रखिए, सिलेक्शन के लिए बिल्कुल मज़ा ही मज़ा आपके सामने। तो आगे बढ़ते हम लोग।